तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक जो योगदान रहा था वो रहा था वीर दुर्गादास राठौड़ का। क्या प्रश्न वापस पढ़ो कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का जो राज्य पुनः दिलाने में किसका सहयोग है जो सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक जो सहयोग रहा वह रहा था वीर दुर्गादास राठौड़ का। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था। तो अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वह था मेटकॉफ। अगला सवाल है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था वह नाम था रणस्तंभपुर। ठीक है, रणस्तंभपुर जो था वह रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था और किसके अनुसार था तो हमीर रासो के अनुसार था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाड विजय स्तंभ है जो स्थित हैं। तो भीमलाड विजय स्तंभ जो है वह स्थित है भरतपुर जिले में। ठीक है, भरतपुर जिले में क्या स्थित है तो भीमलाड विजय स्तंभ है जो स्थित हैं। अगला सवाल है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया है। तो ये निर्माण करवाया गया है राव जोधा द्वारा। अगला सवाल है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो ये जो राजधानी थी ये की थी स्थानांतरण नागभट्ट ने। ठीक है, नागभट्ट ने क्या किया, नागभट्ट ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता है जो स्थानांतरित की थी। अगला सवाल है कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। तो आपको याद रखना है औरंगजेब की अधीनता जो स्वीकार की थी वह की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। क्या प्रश्न वापस पढ़ो कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का जो समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। तो आपको याद रखना है वह राजपूत शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। अगला सवाल है कि चंपारण की संधि किसके मध्य हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि चंपारण की जो संधि हुई थी वो किसके मध्य हुई थी। तो ये संधि हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य। अगला सवाल है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो गुर्जरों को जो पराजित किया था वो किया था प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, प्रभाकर वर्धन वह शासक था जिसने गुर्जरों को पराजित किया था। अगला सवाल है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये राजस्थान आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला सवाल है कि अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा। तो जोधपुर दुर्ग जो सौंपा था ये सौंपा था बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर दुर्ग है जो सौंपा था। किसने सौंपा था तो अकबर ने सौंपा था। और कब सौंपा था तो 1570 ईस्वी में सौंपा था। अगला सवाल है कि मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जय सिंह को कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार है जो नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है ये नियुक्त किया गया 3 बार। ठीक है, 3 बार है जो जय सिंह को मालवा सूबे का सूबेदार है जो नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा तो मुगल सम्राटों द्वारा। अगला सवाल है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो वह युद्ध था बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना के युद्ध में क्या हुआ, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। किस युद्ध में तो बयाना के युद्ध में हराया था। अगला सवाल है कि शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। तो आपको याद रखना है सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था राज सिंह ने। ठीक है, क्या प्रश्न वापस से भी एक बार पढ़ लो कि शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। तो यह सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था राज सिंह से। अगला सवाल है कि जयपुर के शासक जिसने 6 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो वह जयपुर का शासक कौन सा है जिसने 6 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो वह शासक था जय सिंह। अगला सवाल है
कि वह राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो आपको याद रखना है, ये माना जाता है ये हुआ था मालदेव। ठीक है, मालदेव जो है वह राठौड़ शासक था जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कौन? मालदेव। अगला सवाल है, कानरदेव था, तो कानरदेव था क्या, कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना है, कानरदेव जो था यह था जालोर का शासक। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह कौन थे? तो वह थे मोहम्मद लोदी और हसन खान। ठीक है, मोहम्मद लोदी और हसन खान वह 2 अफगान थे जिनको शरण दी थी। किसने? महाराणा सांगा ने दी थी शरण। अगला सवाल है कि सूर्य प्रबंध के लेखक कौन थे या कौन है? तो आपको याद रखना है, सूर्य प्रबंध के जो लेखक हैं वह है महाराणा कुंभा। अगला सवाल है कि किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट है जो कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ये कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय को। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेत्रंग रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेत्रंग रचित है? तो आपको याद रखना है, ये रचित है राव बुद्ध सिंह द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुइल शासक जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित किया गया? तो आपको याद रखना है, ये पराजित किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सुल्तान गुइल शासक जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित किया गया था। अगला सवाल है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो ये कहा गया है नागभट्ट प्रथम। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। अगला सवाल है, और आज का अंतिम सवाल है कि कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो ये कहा था दिवेर के युद्ध को। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % सही है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।